स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वप्नान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापचेते नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी जाप जारी रखिए, जपते रहिए। श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे। जपते रहिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नाम जपने वाले का कभी बुरा नहीं होगा, भलाई होगा, अवश्य होगा। क्योंकि भगवान का नाम भगवान को भी प्रिय है, बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अगर बैठ के भजन नहीं होता है तो चल फिर के कीजिए, पर नींद से जागना होगा। राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भक्ति भगवान को भी प्रिय है, ईश्वर का नाम ईश्वर को प्रिय है। हमारे शास्त्रों में नाम की महिमा बहुत लिखी है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे। प्रातः समय मोहन मैया से हंसकर माखन मांगत है। नारद सारद निस दिन शंकर ध्यान लगावत है। सुबह सुबह प्रातः समय उठकर मोहन मैया से माखन मांगने जाते हैं। समस्त देवता प्रसन्न होते हैं ये लीला देखकर भगवान की। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः समय तो श्री कृष्ण भी जग जाते हैं, ठाकुर जी भी उठ जाते हैं, फिर हम क्यों सोए हैं। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भक्ति योग मार्ग अत्यंत सरल है, शुद्ध है और सुगम है। सरल मार्ग है। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद। भक्ति करते समय काल या देश नहीं देखना होता है। काल यानी समय। भगवान का नाम तो कभी भी ले सकते हैं। काल या देश, या ऐसे नहीं कि हम इस देश में भक्ति नहीं कर सकते हैं या उस देश में नहीं कर सकते हैं। हम हर जगह कर सकते हैं, पूरे विश्व में। देश नहीं देखना। हाँ, देश नहीं देखना। किसी भी देश में भक्ति कर सकते हैं। कोई अमेरिका में रहे, कोई कनाडा में रहे, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहे, कोई यूरोप में रहे, जो जहाँ रहे, जो जहाँ रहे, वो प्रभु की भक्ति कर सकता है। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद।
जो जहाँ रहे, हम देश नहीं देखेंगे, कौन सा भी देश हो, हम भक्ति कर सकते हैं। काल यानी समय, रात्रि में भी महामंत्र जपा जा सकता है, अर्धरात्रि में भी जपा जा सकता है, मिडनाइट में भी कोई भगवान का नाम ले सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे गोविंद। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे, जागते रहिए। श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे, राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए हम थोड़ा सामूहिक जाप करेंगे, सेट स्ट्रेट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट जाप कीजिए, अवश्य कीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जपते रहिए, अपनी माला कंटिन्यू कीजिए। श्री राधे। भागवत का श्लोक उच्चारण करेंगे। कलेरतोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिं हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्री राधे। श्रीमद् भगवत गीता 8वां अध्याय 16वां श्लोक। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण श्लोक में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात, कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक, 14 लोकों में सर्वोच्च लोक कौन सा है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी का लोक सबसे ऊपर है। ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम सारे जितने लोक हैं, निम्नतम सबसे नीचे पाताल, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, ये जितने लोक हैं ये सारे दुखों के घर हैं। सारे लोक दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, आना और जाना लगा रहता है। हर लोक में जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। मेरा धाम कहां है? इन 14 लोकों से ऊपर। 14 लोकों को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। 14 लोकों से भी ऊपर भगवान का धाम है, और अगर वहां कोई पहुंच गया तो उसका दूसरा जन्म नहीं होगा। वो जीव इस संसार में, पृथ्वी लोक तो छोड़ो, 14 जितने लोक हैं उन 14 लोकों में वो जीव कभी नहीं लौटेगा। श्री राधे। 14 लोकों, 14 लोक
फिर से तुम इस संसार, इस जगत में नहीं आओगे। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, कुल 84 लाख जन्म है इस धरती पर। हम एक बार इसको समझते हैं। 9 लाख जन्म पानी में होते हैं पद्म पुराण के अनुसार। 10 लाख जन्म पक्षियों के होते हैं। 11 लाख जन्म कीड़े मकोड़ों के होते हैं। 20 लाख जन्म पेड़ पौधों के होते हैं। 30 लाख जन्म 4 पैर वाले जानवर के होते हैं, पशु के होते हैं। और 4 लाख जन्म होते हैं मानव के। अब मानव इस पृथ्वी पर आता है और वे जो मानव शरीर प्राप्त है वो अच्छे कर्मों का फल है। और फिर बहुत सारे जब जीव के अच्छे कर्म संचित होते हैं, जमा होते हैं, फिर जाके उसको ये मानव शरीर प्राप्त होता है। फिर आप कहोगे मानव जब बहुत सारे अच्छे कर्मों से मिला तो फिर दुख क्यों भोगता है, सुख भी भोगता है? तो वो उसके और कुछ अच्छे और बुरे कर्म मिलाकर बचे रहते हैं जो उसको भोगने होते हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप एक कार लेकर आइए। आज कोई छोटे से छोटी भी कार होगी तो 5 लाख रुपए से कम नहीं है। ध्यान देना, कोई कार 5 लाख रुपए से, जब एक साथ हम 5 लाख रुपया देंगे तब हमें कोई कार मिलेगी। फिर उसके बाद छोटे मोटे खर्चे चलते रहते हैं। पेट्रोल भरवाना है, गाड़ी वॉश करवानी है, सर्विस पे देनी है, ऑयल चेंज करना है, फिर ये छोटे मोटे खर्चे चालू हो जाएंगे, है ना? इसी तरह से बहुत सारे पहले तो अच्छे कर्म हो तब कहीं मानव जन्म मिले, फिर उसके बाद छोटे मोटे कर्मों का सिलसिला चलता रहेगा। दुख सुख लाभ हानि वो सब अच्छे कर्मों का, और हमें जो हम सुख भोग रहे। अब भाई देखो, एक आंगन में मैंने 4-4 कारें भी देखी, तो कोई ऐसा कर्म किया हुआ होगा जो उनके द्वार पर भगवान की दया है, 4-4 कारें खड़ी है, होगा ऐसा कर। और कभी किसी घर में जाके देखते हैं तो बेचारे रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, हैंड टू माउथ है। तो ये क्यों? ये भी कोई कर्म का हिसाब किताब का। तो 84 लाख जन्म, सुनना, कितने जन्म? हाँ, अब हम पता नहीं कितने जन्म पहले भोग चुके। और आपको एक बात बता दूं, जितने भी अन्य जन्म हैं, चाहे वो पेड़ पौधे का हो, पशु का जन्म हो, पक्षी का जन्म हो, बाकी जितने जन्म हैं वो सिर्फ भोगने के लिए, वो भी दुख, सुख नहीं। क्योंकि पशु को, पक्षी को, पेड़ पौधों को कौन सा सुख? वो सिर्फ और सिर्फ मात्र कर्म भोगने के लिए। और पशु या पक्षी कभी भी कोई नया कर्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक मानव है जो वो अपने पूर्व कर्म भी भोग रहा है और नए कर्म भी कर सकता है, चांस है उसको।
ये सिर्फ मौका, अवसर, चांस मानव को है कि तुम नए कर्म का निर्माण करो, तुम दान करो, पुण्य करो, सत्संग करो, भजन करो, सब करो, तुम्हें छूट है। आज मानव जन्म में है, ये मौका मत गवाना, ये मौका मत गवाना। क्यों? क्योंकि अगला जन्म कौन सा होगा हमको नहीं पता। देखो, पढ़ाई करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, धन कमाना, विवाह करना, बच्चों को जन्म देना, फिर उनकी परवरिश करना, घर गृहस्थ बसाना, ये सब हम करेंगे। चलो, ये सब संसार आए हैं तो सब हर इंसान इस नियम का पालन करता है और ये कर्तव्य का पालन करता है। पर ध्यान से सुनो और समझो, उसके अतिरिक्त भी कोई एक अच्छा कर्तव्य है जो हमको पालन करना है, जो मनुष्य कभी कभी उस कर्तव्य का पालन नहीं करता। श्री राधे। मनुष्य उस कर्तव्य का पालन नहीं करता, और वो ये है कि देहधारी का फल यही, भज मन कृष्ण मुरार। कि ये मानव देह प्राप्त हुई है, भज मन कृष्ण मुरार, कि श्री कृष्ण मुरारी का भजन करो, उस ईश्वर का भजन करो। हम सब मोबाइल खरीदते हैं, बापूजी समझाते हैं, सुनना। अब मोबाइल में कैमरा है, कैलकुलेटर है, देखो मोबाइल में क्या क्या नहीं है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, कैलेंडर है, गूगल में बहुत कुछ चेक कर सकते हैं, हर एक चीज है। पर क्या हमने इन चीजों के लिए मोबाइल खरीदी है, या जरूरी काम है जो मोबाइल के द्वारा बात की जाती है उसको देख के हमने मोबाइल खरीदी? हमने जब मोबाइल ली तो पहला मकसद क्या था कि हमें लोगों से, अपनों से बात करनी। कि तो पति ने 2 कंगन ला के दिए, ठीक है, तो वो माता कहां पहनेगी? हाथों। हमें पता है ना, हमें जो चीज मिली है उसको कहां लगा, तो क्यों छोड़ रहे हो? मुझे एक व्यक्ति मिला, आज की बात है, तो वो तीर्थों की बातें कर रहा था। मैं इधर भी जाऊं, मैं इस तीर्थ में भी जाऊं, इस तीर्थ में भी जाऊं, मैं द्वारिका भी होकर आऊं, मैं वृंदावन होकर आऊं, मैं पुष्कर करके आऊं। तो मैंने कहा आप एक साथ इतने तीर्थ कैसे करोगे? बोला हाँ भाई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बूढ़ा हो जाऊंगा थोड़ी कर पाऊंगा, अभी कुछ तीर्थ कर लो, अभी कुछ तीर्थ कर लो। हाँ, अभी कुछ कर लो। क्योंकि वो सही कह रहा था, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 50 के आसपास, 45 के आसपास है, जो भी उम्र थी। तो कह रहा है इस उम्र में नहीं करूंगा तो कब करूंगा? अब मौका भी है तो क्यों हाथ से गवाऊं? और देखो, मानव शरीर है, शरीर में भगवान ने तंदुरुस्ती दी है। देखो, धन, क्या कहा? धन हो, शक्ति भी हो, शरीर में बल भी हो, और समय भी हो, तो फिर इन तीनों चीजों का फायदा उठाओ। धन है, तीर्थों में जाओ, दान करो। बल है तो सेवा करो। समय है
तो हरि भजन करो। और तीनों चीजें हैं तो तीर्थों में भी चले जाओ। किसने मना किया? किससे मना किया? देखो संसार के, एक चीज बताना, एक चीज बताऊं, बापू जी बताते हैं, संसार के जिन सुखों के पीछे हम भागते हैं ना, उसमें से कई सुख हमको पशु जन्म में पहले मिल चुके। पक्षियों के जन्म में हमें वो सुख मिल चुके। खाने का सुख, भले हम स्वादिष्ट खाते हैं। अब बकरी तो घास खाती है, अब बकरी के लिए तो घास ही सबसे स्वादिष्ट भोजन है। अब बेचारी बकरी को क्या पता वेज बिरयानी क्या होती है, क्या होती है, उसको क्या पता। लेकिन बकरी के लिए तो हरी हरी घास ही स्वादिष्ट भोजन। हां, तो कहीं ना कहीं भगवान ने आहार की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हर जन्म में की। जो जिस जन्म का जैसा भोजन था भगवान ने वैसा दे दिया। अब शेर है, वो घास तो खाएगा नहीं, वो मांस खाएगा। अब वो अगर मांस खाएगा, नॉनवेज खाएगा, तो उसके लिए तो वही स्वादिष्ट भोजन, वही भोजन। अब हर जन्म में भोजन मिला, ठीक। हर जन्म में विवाह भी हुआ, तभी तो पशु भी बच्चों को जन्म देते हैं, पक्षी भी बच्चों को जन्म देते हैं। औलाद भी हर जन्म में मिली है। अब देखो, पशु को संतान है, एक कीड़े के भी संतान होती है, क्यों नहीं? संतान तो सबको होती है। तो ये कई ऐसे सुख हैं। घूमने फिरने का सुख पशु को भी है, पशु को आजादी है। पक्षियों को उड़ने की आजादी है। कई सुख तो पहले जन्मों में हम ले चुके और इस जन्म में भी वो सुख ले रहे। इन जन्मों में भी हम वो सुख ले रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि वो सुख छोड़ दो, कि खाने का सुख, घूमने का सुख, जितने भी सुख हैं, पर उन सुखों में ईश्वर को ऐड कर दो, उसको माइनस मत करो। अगर हमने उसको ही, देखो याद रखना, भगवान को कभी पीछे मत छोड़ना, ईश्वर को पीछे मत छोड़ना। हां, उसको हमेशा आगे रखना। महाभारत की युद्ध भले पांडवों ने जीती, पर उनकी जीत का कारण तो कृष्ण ही थे। जीत का कारण तो, महाभारत युद्ध से पहले जब अर्जुन को पता चला कि दुर्योधन चाहता है कि यह युद्ध हो, तुरंत अर्जुन की बुद्धि में एक ही बात आई कि मुझे कृष्ण को साथ रखना, और कोई विकल्प नहीं। नो ऑप्शन, वहां कोई ऑप्शन नहीं है, वहां कोई विकल्प नहीं है। अर्जुन के सामने कोई विकल्प नहीं। अर्जुन के सामने, अर्जुन ने अपने जीवन में विकल्प ही नहीं रखा। अर्जुन के मन में यह भी विचार नहीं आया कि मैं कृष्ण को रखूं कि ना रखूं, नहीं, मुझे कृष्ण चाहिए। और जब अर्जुन कृष्ण के पास गए द्वारका में, कि ये बोलने के लिए कि प्रभु आप मेरे पास आ जाओ, तो कृष्ण, आपको पता है ठाकुर जी की लीलाएं, तो ठाकुर जी ने क्या कहा अर्जुन को? अर्जुन और दुर्योधन के सामने दो विकल्प रखे। देखो कभी कभी भगवान लीला करते हैं। कैसे लीला? सुन लो, सुन लो, समझना। अर्जुन की बुद्धि में क्या है, अर्जुन के मन में क्या है, अर्जुन का भाव क्या है? मुझे कृष्ण चाहिए, बस कृष्ण मेरे पक्ष में होने चाहिए। सुनना, लेकिन भगवान ने, अर्जुन की बुद्धि में दूसरा विकल्प ही नहीं है।
कुछ नहीं, बस कृष्ण। लेकिन भगवान ने जानबूझ के क्या किए, दो विकल्प रखे, या मुझे ले लो या मेरी सेना ले लो। और भगवान की कितनी बड़ी सेना थी, एक अक्षौणी सेना, एक अक्षौणी सेना। अच्छा, भगवान बड़े होशियार है, क्योंकि वो भगवान है। हमारे सामने भी कभी कभी वो दो विकल्प रखता है, दो विकल्प रखता है। कैसे? टेबल पे माला भी पड़ी है, मोबाइल भी पड़ी है, क्या उठाना है बोल? माला। भगवान कहते हैं देख तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है कि तुम्हें माला उठानी है या क्या उठाना है। तो हम लोग क्या उठाते हैं? मोबाइल। हम मोबाइल उठा लें। दो विकल्प रखता है। कभी कभी तो ऐसा विकल्प रखता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठूं कि ना उठूं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर हम जाप करते हैं ना, तो वो सामने सामने नींद का विकल्प रखता है, भाई तुम्हें सोना है या माला कर दी। नहीं, मेरे को सोना, नींद नहीं, सो जाते हैं, हम सो जाते हैं। अब वो दो विकल्प रखता है, हरि कथा में आओगे या मूवी देखने जाओगे। तो हमारे ऊपर हम क्या चुनते हैं। अगर हम अर्जुन की तरह हैं तो हमारे सामने दूसरा विकल्प होना ही नहीं चाहिए, एक ही विकल्प कृष्ण। हमारे सामने भी उसने दो चीजें रखी है, संसार के सुख भोगने हैं या सत्संग में आना। अब सुनना, अर्जुन ने एक ही विकल्प रखा, मुझे भगवान चाहिए। अर्जुन भगवान के पास जब द्वारका गए तो यह सोच के अर्जुन गए थे कि मुझे महाभारत के युद्ध में कृष्ण को अपने साथ रखना। अर्जुन ने कोई और विकल्प रखा ही नहीं। लेकिन भगवान के पास जब अर्जुन गए तो भगवान ने अर्जुन के सामने दो विकल्प रखे। उलझा रहे हैं अर्जुन को, परीक्षा ले रहे हैं, उसके टेस्ट ले रहे हैं। सुनो अर्जुन, महाभारत के युद्ध में या तो तुम मुझे ले लो या तो मेरी सेना ले लो। और भगवान की सेना का नाम नारायणी सेना, ले लो। वाह प्रभु, मैं मन में एक बात रख के आया हूं, ठाकुर जी का एक नाम लीलाधारी है, वो तो लीला करता ही है, और ठाकुर जी लीला बगैर रह नहीं सकते। और शब्द लीला का अर्थ क्या? ये भगवान की लीला। अब देखो, अर्जुन ने सोच के रखा मुझे भगवान चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, और वहां भगवान अर्जुन के सामने दो विकल्प रखते हैं, क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए? तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए। और पहला चांस अर्जुन को ही मिला, बाद में दुर्योधन को मिला। एक क्षण नहीं लगा अर्जुन को बोलने में कि जब कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, मैं आपके पक्ष में आऊं या मेरी सेना लोगे? बोला प्रभु आप। बोला अर्जुन सोच लो, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन तो ये बातें सुन रहा है, दुर्योधन भी सुन रहा है, दोनों सुन रहे हैं। हां, दुर्योधन मन में सोच रहा है कि जो कृष्ण हथियार नहीं उठाएगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, वो युद्ध में करेगा क्या? तो उसको अपने पक्ष में लेके करूं क्या? लेकिन दुर्योधन को ये पता नहीं है कि वो बंसी वाला हथियारों से नहीं, इशारों से लड़ता है। वो इशारों से लड़ता है, और उसके इशारे ही तो चल रहे थे महाभारत युद्ध में। उसने कोई तीर छोड़ा, उसने कोई बाण छोड़ा? ये तो भीष्म पितामह के कारण उन्होंने रथ का पहिया एक बार उठा ही लिया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हम 2 मिनट में विराम दे रहे हैं। श्री राधे।
आप समझिए, अर्जुन बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए। बोला अर्जुन सोच लो। बोला प्रभु इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, सिर्फ आप। ईश्वर रखा आगे। और दुर्योधन को तो चाहिए ही सेना थी, वो सेना लेके गया। एक दुर्योधन, कितनी बड़ी सेना थी, 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन की। आपको पता है इतनी बड़ी युद्ध में इतने उसके रथी महारथी सब साथ में थे। पहले दिन पे दुर्योधन की क्या हालत थी कि वो पांडवों पे हंस रहा था, और 18वां दिन जब महाभारत की युद्ध का आखिरी दिन था, तब दुर्योधन अकेला भीम के हाथों मार खा। आपको पता है दुर्योधन अकेला क्यों रह गया? बापूजी समझाते हैं, जो मुझे भी समझना है और आपको भी समझना है। 18 दिन के अंदर ऐसा खेल हो गया क्योंकि बंसी वाले ने इशारों से युद्ध लड़वाई थी। क्योंकि दुर्योधन इसलिए अकेला रह गया क्योंकि दुर्योधन मैं करता था, और मैं करने वाला इंसान एक दिन अकेला हो जाएगा। इसलिए 84 लाख जन्म है। उन 84 लाख जन्मों में 9 लाख जन्म पानी में, 10 लाख जन्म पक्षियों के, 11 लाख जन्म कीड़े मकोड़ों के, 20 लाख जन्म पेड़ पौधों के, 30 लाख जन्म 4 पैर वाले पशु, और 4 लाख जन्म मानव के। और आज हम बड़ी मुश्किल से कई जन्मों के बाद आज हम मानव बने। ये चांस मत गवाना। हमारा भी विकल्प ईश्वर होना चाहिए। हाँ, बाकी हम कर्तव्य सब पालन करें। जो भी हमको घर गृहस्थ के कर्तव्य वो छोड़ो मत, पर कृष्ण को साथ रखो। अर्जुन भी तो महाभारत की युद्ध में जब युद्ध लड़ रहा है तो वो उसका कर्तव्य है, तो अपना वो कर्तव्य भी निभा रहा है और भगवान को भी साथ रख रहा है। तो आप कहोगे भगवान को हम किस रूप में साथ रखें? नाम के रूप में, कथा के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। विराम में एक बात कहूंगा, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। याद रखना, हम कहीं यहां से, सिर्फ मैं नागपुर शहर की बात कर रहा हूं, हम अपने घर से निकले सिर्फ बर्डी तक जाए, ज्यादा दूर नहीं। कितने मोड़ आएंगे, कितने सिग्नल्स आएंगे, कितनी सामने गाड़ियां आएगी, कितने ब्रेकर आएंगे। हां, क्या नहीं होगा, पर हमें मंजिल पे पहुंचना है, हमें चलते रहना है। ऐसे जीवन में उतार चढ़ाव मिलेंगे। संसार में 2 चीजें सबको मिलती है, एक दुख और दूसरा धोखा। हम भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई धोखा खाते हैं। अरे कोई धोखा ना दे, अपना शरीर ही कभी कभी धोखा दे देता। तो इसलिए हर मोड़ पे उस ईश्वर को साथ रखेंगे। अर्जुन के जीत का कारण भगवान ही थे, और हम भी जीवन इस संसार से सफल होके जाएं, इसलिए हम ईश्वर को साथ रखें। तभी कृष्ण ने कहा, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक को फिर से पढ़ रहा हूं कि आ ब्रह्म भुवना लोकहा पुनर्आवर्तिनो अर्जुना मामू उपेत्य तु कौन्ते हैं पुनर्जन्म न विद्यते। कि हे अर्जुन, ये जितने 14 लोक हैं, ये सब दुखों के घर हैं। 14 लोकों की भगवान गीता में बात कर रहे हैं, सब दुखों के घर हैं। लेकिन किंतु जो मेरे धाम में आता है वो इस संसार में नहीं लौटता है। मानव जन्म में ही भक्ति कर सकते हैं और ईश्वर की ओर लौटना है। बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। अब लौट चले ईश्वर की ओर। हाँ, बाकी सत्य कर्म, अच्छे कर्म इस शरीर से, है ना, अच्छे कर्म इस शरीर से होने चाहिए। कहीं दान, कहीं पुण्य, कहीं किसी की मदद, कहीं क्या, कहीं वो इस शरीर से जितना करो उतना करो। करते हैं लोग और करना चाहिए। कोई इतना तो कर सकता है कि चलो तुम 25-50 अनाज के दाने छत पे डाल दो, कोई पक्षी खा जाए।
जो जितना इस शरीर से बन पड़े उतना करो, उसमें हमारा भला है। श्री राधे। तो हम कल मिलेंगे हरि कथा और जप के साथ। आप ब्रह्म मुहूर्त मत छोड़िए, रोज उठिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, श्रीमती राधा रानी की, बोलो बापू जी सरकार की। निताई गौर। जय 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 श्री राम।